तो असल में विचार पैदा कब होता है? जब आप एहसास करते हैं। तो आप ही के सवाल में आपका उत्तर छिपा हुआ है कि बिना मातृभाषा के आप कोई विचार नहीं ला सकते अपने दिमाग में, या यूं कहिए कि विचार अगर आएंगे तो उसके संवाद का जो सबसे सशक्त माध्यम होगा, उसके प्रेशर का, उसके संप्रेषण का जो सबसे सशक्त माध्यम होगा, वो आपकी मातृभाषा होगी। और चूंकि हमारे यहाँ तो दो भाषा फॉर्मूला, त्रिभाषा फॉर्मूला पढ़ाई में भी है कि हम एक अपने आंगन की भाषा है, एक हमारे समाज की भाषा है, और एक हमारे करियर की भाषा बनाई गई जिसको हम मान चुके हैं कि वो अंग्रेजी है। लेकिन हम अगर देखें तो हिंदी में अपार संभावनाएं हैं। अंग्रेजी इसीलिए मजबूत भाषा नहीं है कि शेक्सपियर रात को हमारे सपने में कनपट्टी पर पिस्टल रखता है, अब कहता है अंग्रेजी नहीं बोलेगा तो सुबह बताते हैं। अंग्रेजी इसीलिए मजबूत भाषा है क्योंकि आपको लगता है कि अंग्रेजी से एक प्रतिष्ठित नौकरी मिलेगी, एक प्रतिष्ठित जीवन आप जी पाएंगे। अगर हिंदी माध्यम से कोई व्यक्ति आईएएस कर ले रहा है तो उसको पता है कि हिंदी कितनी मजबूत भाषा है। अगर आपके जिला के कलेक्टर साहब हिंदी भाषी हैं, उन्होंने अपनी परीक्षा हिंदी भाषा में अगर पास की थी तो उनको पता है कि इस भाषा ने उनको क्या दिया। इसीलिए भाषा कमजोर और मजबूत नहीं होती है, वो भाषा आपको दे क्या रही है। हमारे सरकारों का दायित्व है कि वो अपने राजकीय भाषाओं को और हिंदी को इतना संतुष्ट करे कि हमको उसी भाषा में रोजगार मिलना शुरू हो जाए। जिस भाषा में रोजगार मिलेगा वही भाषा बचेगी। भाषा वही बचेगी जो पेट से जुड़ेगी, वो कतई नहीं बच पाएगी जिसका संबंध केवल दिमाग से होगा और उसमें हम शायरी करेंगे या उसमें हम निबंध लिखेंगे। संस्कृत भगवान की भाषा थी, हम कहते हैं, हम पढ़ते हैं देवता संस्कृत में बात करते हो, लेकिन संस्कृत बोलने वाले कितने लोग बचे? क्या भाषा कमजोर हो गई? नहीं हो गई। भाषा से आजीविका नहीं आने लगा। तो जब भाषा आजीविका नहीं देगी तो उसको बोलने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। हिंदी पढ़ने से इसलिए डर लगता था कि मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा, हिंदी पढ़ने उसको नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन जब हिंदी आजीविका देने लगी